छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल में बंदर ही बंदर रहा करते थे। उन बंदरों का जो राजा था वो विशालकाय बंदर था, बहुत बड़ा बंदर था। और उस बंदर की सारी बंदर बात माना करते थे बंदरों की राजा की। एक दिन एक बंदर ने बताया कि महाराज, अपने जंगल के आखिरी में एक बहुत प्यारा बगीचा है फल का। उस फल को आम कहते हैं, झरने के ठीक पास में। लेकिन मैंने आज देखा कि उस बगीचे के आगे झरने के नीचे जो नदी बहती है वहाँ इंसानों ने भी बस्ती बना ली है। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को पता चला वो चिंता में आ गया। उसने कहा, एक काम करो, सारे बंदर जाओ और जा करके उस बगीचे में से सारे आम गायब कर दो, एक भी आम बचना नहीं चाहिए। जो ऑर्डर मिला था बंदरों ने फॉलो किया, गए जाकर के सारे आम तोड़ लिए। अब वापस आकर के कहा कि महाराज तोड़ दिए सारे आम, लेकिन फिर भी घोंसले के एक पीछे एक आम लगा रह गया। अब आम एक दिन अपने आप पेड़ से गिरा, झरने से बहता हुआ, नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वहाँ जो इंसानों को राजा था वो नहा रहा था। उसे जब वो फल दिखाई दिया तो उसने मंत्री से पूछा कि ये क्या है। तो मंत्री ने बताया कि महाराज, ये बहुत मीठा फल होता है, इसे आम कहते हैं। तो ये बात जैसे ही राजा को पता चली, उसने कहा, हम खाना चाहते हैं ये आम, लेकिन खाने से पहले इसको काट के लाया जाए और तुम लोग खा के दिखाओगे कि कैसा है। बाकी लोगों ने खा लिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये जहरीला नहीं है, खा सकता हूँ। तो उसने बचा हुआ आम खा लिया और जब खाया तो वो मंत्रमुग्ध हो गया कि क्या स्वाद है इसका, मुझे और आम खाने हैं। सैनिकों से कहा, पता लगाओ कहाँ पर है ये बगीचा। सैनिकों ने पता लगाया तो पता चला कि वहाँ बंदरों का कब्जा है। इंसानों के राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ जा करके सारे बंदर निपटा दो, खत्म कर दो सबको। बंदरों ने जा करके बंदरों के राजा को बताया कि महाराज, इंसान आ रहे हैं हमें मारने के लिए। बंदरों के राजा ने कहा, मुझे पता था ये दिन आएगा, वो हम सबको खत्म कर देंगे इन आम के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाओ, उस तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है, वहाँ रहेंगे, हमें सब इस तरफ रहना ही नहीं है। वो जो विशाल बंदर था वो बीच में खाई में खड़ा हो गया। उसके कंधे पर चढ़ करके इस तरफ से उस तरफ बंदर जाने लगे फटाफट फटाफट। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो अपने राजा से जलता था, वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब पार कर रहा था उस खाई को बंदरों के राजा के कंधे पर चढ़कर, तो चुपके से वो जो लकड़ी थी तीखी सी, वो अपने ही राजा के सीने में घोंप दी। ये राजा जो था बंदरों का लहूलुहान हो गया, खून बहने लगा, लेकिन खड़ा रहा। उसने कहा, सारे बंदर मुझे पार करवाने हैं। जब आखिरी बंदर भी पार गया तो ये घायल होकर के गिर पड़ा। इंसानों का राजा ये सब देख रहा था दूर से। उसने कहा, कितनी करुणा है, कितना दयालु है, उसको बचाना बनता है। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ जा करके इसको बचाओ, वैद्य जी को बुलाओ, इलाज करो इसका। बंदरों के राजा को बचाने की कोशिश होने लगी, उस विशाल बंदर को बचाने की कोशिश होने लगी। आखिरकार उसको थोड़ा ठीक जब हुआ, बोलने लायक जब हुआ, तो उससे पूछा इंसानों के राजा ने कि एक बात बताओ, आपको पहले पार करना चाहिए था, आप इन बाकियों के चक्कर में क्यों पड़े थे, अपनी जान पर खेल करके दूसरों को बचा रहे थे। बंदरों के राजा ने इंसानों के राजा से कहा कि मुझे सबका ख्याल रखना है क्योंकि मैं राजा हूँ ना। और ये बोल करके वो मर गया। जो इंसानों का राजा था उसकी आंख खुल गई कि वो अब तक क्या करता रहा। जो भी खाता है खाने से पहले अपने सैनिकों को देता है कि तुम टेस्ट करो, जहरीला तो नहीं है। इतना शक करता है अपने लोगों पर, बुरा बर्ताव करता है। वो इंसानों का राजा उस दिन से अच्छा राजा बन गया। ये कहानी इंसानों के राजा और बंदरों की राजा की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है।
हम सब के अंदर भी एक किंग है, एक राजा है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ है, फैमिली के साथ है, तो आप वहाँ भी राजा हैं। आपको एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। आपकी वजह से कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आ जाए। और आप अपने आप के भी राजा है। अगर नेगेटिविटी आप पर हमला करने आ रही है तो एक वीर राजा बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो एक अच्छा राजा बनिए, उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे आने दीजिए। उसे मेहमान की तरह नहीं, बिल्कुल अपने की तरह रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बनना है तो अच्छा राजा बनिए, ये कहानी बस यही सिखाती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। आपकी कमेंट्स का हम इंतज़ार रहेगा। मॉर्निंग मंत्र पसंद आया हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, आपके जितने भी अपने हैं वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।